नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। गजा में इजरायली हमले में एक परिवार के 10 लोगों समेत 23 की मौत। यूएन ने खाद्य आपूर्ति रोकने पर जताई चिंता। 500 दिन बाद गजा से घर लौटे रूसी बंधक, पुतिन ने की मुलाकात, हमास का जताया आभार। यूक्रेन ने चीनी सैनिकों को मीडिया के सामने किया पेश। रूस की तरफ से लड़ रहे थे जंग, पिछले हफ्ते पकड़े गए थे। भारत बोला पाकिस्तान को खाली करना पड़ेगा पीओके। पाकिस्तान आर्मी चीफ के 2 नेशन थ्योरी वाले बयान पर कहा, बांग्लादेश बनते ही ये थ्योरी फेल हुई। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को वापस लाने की कोशिश जारी, बेल्जियम के साथ काम कर रहा भारत। सस्ता कर्ज देकर रूसी हथियारों का बाजार हथिया रहा भारत। ब्राजील, अर्जेंटीना समेत 20 देशों में भेजे डिप्लोमेट। रूस यूक्रेन जंग का फायदा। टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का नाम। ट्रंप और मस्क भी शामिल। पहली बार किसी भारतीय को नहीं मिली जगह। ब्रिटेन में ट्रांसजेंडर को नहीं माना जाएगा महिला। कोर्ट ने किया आरक्षण देने से इनकार, कहा महिला वही जो जन्म से फीमेल। और अब बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बड़बोलेपन की। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया है और इस बार ये बयान पाकिस्तान सेना के चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से आया है। जनरल आसिम मुनीर ने एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए कश्मीर को पाकिस्तान की जगुलर वेन यानी शरीर की नस बताया है। इस दौरान उन्होंने भारत के साथ साझा विरासत को नकारते हुए 2 राष्ट्र सिद्धांत यानी 2 नेशन थ्योरी को सही बताया है। मगर पाकिस्तान आर्मी चीफ के इस बयान पर भारत ने पलटवार किया है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और साफ किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और पाकिस्तान को सिर्फ पीओके खाली करना है। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने इस मुल्क को इसलिए बनाया क्योंकि हम हर नज़रिए से हिंदुओं से अलग थे। हमारे धर्म, रीति रिवाज, सोच और महत्वाकांक्षाएं अलग थीं। यही 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद थी। कश्मीर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारी नस है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। हम इसे नहीं भूलेंगे और ना ही अपने कश्मीरी भाइयों की जद्दोजहद को। बलूचिस्तान और आतंकवाद पर भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना इन चुनौतियों का डटकर सामना करेगी। उन्होंने दावा किया कि 13 लाख की भारतीय सेना हमें डरा नहीं सकी तो आतंकी कैसे दबा पाएंगे। भारत ने भी इसका कड़ा जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मुनीर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कोई विदेशी चीज किसी की नस कैसे हो सकती है। कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका पाकिस्तान से एकमात्र रिश्ता है वहां के अवैध कब्जे वाले हिस्से को खाली करना। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान इस तरह के बयानों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह नहीं कर सकता। जनरल मुनीर का ये बयान पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और सेना की भूमिका को भी रेखांकित करता है। मुश्किल आर्थिक हालातों में वो प्रवासी पाकिस्तानियों को देश की कहानी सुनाने की बात कर रहे हैं ताकि राष्ट्रवाद और एकता की भावना बनी रहे। और अब बात गजा की। इजराइल से जंग के बीच हमास के लड़ाकों को मिलने वाले पैसों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि कैश न होने की वजह से हमास अपने लड़ाकों को पैसे नहीं दे पा रहा है। ईद के मौके पर भी हमास के लड़ाकों को सिर्फ आधी सैलरी मिली है। हमास के पास फिलहाल 15,000 से ज़्यादा सदस्य हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास अपने नए लड़ाकों को करीब 17,000 रुपये महीना देता है। वहीं थोड़ा पुराने लड़ाकों को 25,000 रुपये महीना दिए जाते हैं। ये पैसे घर और परिवार चलाने के लिए दिए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फंडिंग और वसूली से जो पैसे हमास को मिलते हैं उसका इस्तेमाल लड़ाकों को सैलरी देने में किया जाता है। हमास को मुस्लिम देश ईरान से सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बताया जाता है कि मिस्र, जॉर्डन और पाकिस्तान भी हमास को लड़ने के लिए चंदा देते हैं।
हमास के लड़ाके गजा और फिलिस्तीन की तरफ आने जाने वाली गाड़ियों से लेवी वसूलने का काम भी करते हैं। इन पैसों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हथियार खरीदने में किया जाता है। फोर्ब्स मैगजीन ने हमास की आमदनी को लेकर एक रिपोर्ट की थी। इसके मुताबिक हमास हर साल करीब $700 मिलियन यानी तकरीबन 600 करोड़ रुपए की कमाई करता है। हमास के एक लड़ाके ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि सैलरी कई बार एक मुश्त दी जाती है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। हमास के लड़ाके परिवार की तरह रहते हैं। मरने के बाद भी हमास अपने लड़ाके के परिवार का पूरा ख्याल रखता है। लड़ाके के मरने के बाद हमास उसके परिवार को करीब 16 लाख रुपए देता है। हमास अपने लड़ाके के परिवार को एक फ्लैट भी देता है जिसमें वो रह सकते हैं। ये फ्लैट गजा और फिलिस्तीन में बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक हमास उन लोगों का भी ख्याल रखता है जो इजरायली लोगों को बंधक बनाकर हमास को देते हैं। ऐसे लोगों को 8 लाख रुपए और एक फ्लैट दिया जाता है। इसके अलावा हमास कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भी लड़ाके को भर्ती करता है। इजरायली रक्षा विभाग के मुताबिक इसके तहत एक इजरायली नागरिक को गजा लाने के लिए 8 लाख रुपए और एक फ्लैट देता है। हमास के लड़ाके अधिकांश पैसों का खर्च अपनी सुरक्षा पर करते हैं। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।